हाय एवरीवन, दिस इज एजुकेटर पूजा। वेलकम टू इजी सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सम लेट फॉर द सेशन, राइट। तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस सेशन के लिए। क्यों हूँ आपको मैं बता देती हूँ एक बार। बच्चों, अन अकेडमी पे थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया था मेरा, जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड वहां पर मेरी क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। मतलब आप सबको पता है, अगर आप लोग मुझे अकेडमी पर देखते हो तो मतलब वहां पर 5-5 घंटे की क्लासेस भी मेरी जा रही थी, राइट। तो बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा अभी क्या था, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट अभी सब कुछ सही है। अभी बच्चों मतलब हर बार मैं आपको यही एक्सक्यूज देती थी कि शेड्यूल बिजी हो गया था, इसलिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। एंड एक्चुअल में यही रीजन होता है गाइस के वहां पर अगर मैं क्लासेस दे रही हूँ तो यहाँ के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अभी तो चलो ठीक है, चीजें क्लियर हैं। अभी वहां पर क्लासेस थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि अन अकेडमी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, बुक का क्लास फीचर, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट एक बार में एक ही क्लास को देख पाएगा, अनदर क्लासेस आप नहीं देख पाएंगे। उनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। तो बच्चों, एक बार मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता है अन अकेडमी का जो न्यू फीचर है वो क्या है। तो गाइज जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं आपको एक बार फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। गाइज, अन अकेडमी पे बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अन अकेडमी पर अब हम क्लासेस नहीं देख पाएंगे, अब वहां पर टीचर्स नहीं दिखेंगे। आपको लगता है कि मैंने अन अकेडमी छोड़ दिया है, मैं अब अन अकेडमी आपको दोबारा नहीं दिखूंगी। तो गाइज, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अन अकेडमी पर टीच करती थी और करती हूँ, ठीक है। मैं अभी भी एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पर। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अन अकेडमी लीव कर दिया है या वहां पर अब मेरी क्लासेस आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, ठीक है। मतलब इस महीने में शायद आपको मेरी क्लासेस नहीं देखने को मिलेगी, अभी आने वाले टाइम में जनवरी में तो आपको सीबीएसई 10th के लिए मेरी क्लासेस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चों अभी अन अकेडमी में मेरी क्लासेस जो आ रही है वो सीबीएसई 9th के लिए आने वाली है। यस गाइज, तो अब मैं सीबीएसई 9th क्लास को टीच करने वाली हूँ अन अकेडमी पर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने सीबीएसई 10th को पढ़ाना छोड़ दिया है। आप लोगों के लिए मेरी क्लासेस आएंगी गाइज, लेकिन वो आएंगी फेब्रवरी में, अभी जनवरी में नहीं आएंगी, कुछ टाइम तक। अन अकेडमी बच्चों एक नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें फीचर है बुक का क्लास, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले जाकर के अन अकेडमी पर एक क्लास बुक करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही क्लास को देख पाएगा एक बार में। आफ्टर दैट अगर आपको क्लासेस देखनी है बच्चों, तो आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे परचेज करना है। तो गाइज, आप अन अकेडमी पर जाइए, वहां पर आप प्लस कोर्स परचेज करेंगे तो आप लोगों से वहां पर एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो आप लोगों को कौन सा रेफरल कोड फिल करना है बच्चों, PT10 इज माई रेफरल कोड। आप इस रेफरल कोड को यूज कीजिएगा। इससे बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग सारी स्पेशल क्लासेस एज वेल एज प्लस क्लासेस भी देख पाएंगे, टेस्ट सीरीज भी लगा पाएंगे। मतलब जो भी आप लोगों को अन अकेडमी पर टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। विदाउट परचेजिंग प्लस कोर्स आप अभी अवेलेबल नहीं हो कि आप लोग ज्यादा क्लासेस को देख पाए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या रीजन था जिसकी वजह से अब अन अकेडमी पर क्लासेस थोड़ी सी कम होने वाली है। वहां पर अभी सिर्फ प्लस एजुकेटर क्लासेस ले पा रहे हैं, स्पेशल क्लास के जो एजुकेटर हैं वो एक बार क्लासेस को नहीं ले पा रहे हैं। बट ये नहीं है कि उन्होंने अन अकेडमी छोड़ दिया है, अन अकेडमी पर उनकी क्लासेस आने नहीं वाली है, क्लासेस आने वाली है बच्चों। फिलहाल जो क्लासेस है वो सीबीएसई 9th के लिए आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई 9th के एग्जाम भी आप लोगों से पहले होने वाले हैं। तो अभी जो क्लासेस है वो 9th क्लास के लिए आने वाली है, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों के लिए भी आने वाली है। तब तक के लिए बच्चों हम यहाँ पर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। एवरी डे 7:30 PM मैं लाइव आऊंगी आप लोगों के लिए साइंस का सेशन लेकर के, और इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों को एज वेल एज मिलती रहेंगी। आज हम 10th कंप्लीट कर देंगे बच्चों। इसके बाद आप लोग कौन सा टॉपिक चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा बच्चों आप लोगों के लिए एसएसटी का सेशन भी आ चुका है, राइट गाइस। तो आप सबने बहुत ज्यादा फरमाइश की थी कि मैम भैया को बोलो कि एसएसटी का क्रैश कोर्स लेकर आए, हिंदी मीडियम से लेकर आए। इंग्लिश मीडियम की तो क्लासेस आप लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के टीचर्स थोड़े से कम मिलते हैं, राइट। तो बच्चों हिंदी मीडियम के लिए भी एसएसटी का क्रैश कोर्स आ चुका है। ज्योग्राफी के चैप्टर्स भैया एक बार करवा रहे हैं आप लोगों को। सो अभी तक भी अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है बच्चों, तो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पर 3-4 सेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर के उन सेशंस को जरूर देखिए। एंड गाइस, जो आप लोगों की कंप्लेंट थी कि आवाज थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चों वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गई है। माइक का थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब वो इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक बार जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा एसएसटी के सेशंस, ठीक है। एंड गाइस, अगर कुछ भी आप लोगों को कमी लगती है, कुछ इंप्रूवमेंट आप लोग चाहते हो, तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए, तो हम लोग वो भी आप लोगों के लिए करने वाले हैं।
ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप लोगों की एक और फरमाइश थी, कितनी फरमाइशें करते हो ना आप लोग, तो एक और फरमाइश थी आप लोगों की कि मैम प्लीज बोर्ड का यूज कीजिए, क्योंकि आपको पीपीटी से थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बोर्ड पे आपको थोड़ा सा अच्छा क्लैरिटी आएगी। मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने स्टूडेंट से बात की इसके बारे में कि आप लोग क्या चाहते हो, मतलब मेरा खुद का पर्सनल यही है कि मैं एक बार बोर्ड से ट्राई करूँ, राइट। मतलब पीपीटी से तो ठीक है, मैंने कितने सारे सेशंस ले लिए हैं, तो अभी ठीक है थोड़ा सा बोर्ड को भी ट्राई करते हैं। तो बच्चों बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बोर्ड भी करने वाले हैं, व्हाइट बोर्ड का अरेंजमेंट में करने वाली हूँ, तो जिसमें से आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगी मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जनवरी मुझे दे दीजिए, फरवरी से आप लोगों की जो क्लासेस होंगी ना वो बोर्ड पे होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों अपना साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो, है ना। आपकी एजुकेटर, आपकी मैम, आपकी दीदी कहीं नहीं जा रही है बच्चों आप लोगों को छोड़ करके। अभी आप खुद सोचिए बच्चों, बीच मझधार में छोड़ करके मैं आप लोगों को कैसे जा सकती हूँ, राइट। तो बच्चों कहीं नहीं जा रही हूँ आप लोगों को छोड़ के, जब तक आप लोगों की 10th क्लियर नहीं हो जाती तब तक तो मैं हूँ। और +1 में तो बच्चों आप लोगों के साथ मैं पहले दिन से जुड़ने वाली हूँ, राइट गाइज। पहले दिन से, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर 11th क्लास, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जुड़ने वाली हूँ, मतलब बीसीएम में स्टडी करवाने वाली हूँ आपको 11th क्लास में, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि दीदी चली जाएगी, हम क्या करेंगे, हमें कौन पढ़ाएगा, हमारी तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कल बच्चे कितने सेंटी कमेंट कर रहे थे, मैम हमें छोड़ दिया, ये कर दिया। तो बच्चों कहीं नहीं छोड़ रही है आप लोगों को, मैं यही हूँ, मैं अनअकैडमी एजुकेटर अभी भी हूँ, मैं अनअकैडमी पर अभी भी टीच करती हूँ, राइट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस का सेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अभी तक भी नहीं देखा है बच्चों तो आई बटन को क्लिक करके चेक कर लेना एक बार, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। बच्चों आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट टेंस के भी हमारे पास कितने पार्ट हैं, 4। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों टेंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैं प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ बच्चों। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों इन टेंस के थ्रू आप लोग इंग्लिश बोलना सीख पाओगे, मतलब फराटेदार इंग्लिश, कहते हैं ना कि फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए। तो बच्चों मतलब उनमें भी आपको पता है कि टेंस तो उसका मतलब बेस है, टेंस तो जान है इंग्लिश की। बच्चों जब तक टेंस नहीं क्लियर होंगे तब तक इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट आपकी करेक्ट नहीं होगी, आपको ग्रामेटिकल एरर्स ढूंढना ही नहीं आएगा जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर अवर ग्रामेटिकल एरर्स, जो हम ग्रामेटिकली एरर करते हैं ना बोलने के टाइम पे, स्पीकिंग टाइम में, तो उन एरर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां पर एरर आती है, कहां पर क्या प्रॉब्लम आती है जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, ठीक है। तो 10 से ना सिर्फ आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस होता है बच्चों? इसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ये पास्ट का बिल्कुल सिंपलर फॉर्म है। तो इसमें बच्चों जैसे कि कोई भी आपका काम था जो आपने पास्ट में किया, मैंने खाना खाया था, मैंने पढ़ा था, मैं गया था, मैं जाता था, मतलब जो काम आप करते थे या आपने किया था जहां पर आ जाए ना, था, थे, थी, ठीक है। तो जहां पर आपका मतलब पास्ट का एक बोलने में आपकी पास्ट का कुछ आ रहा है ना, मतलब पास्ट की फीलिंग आ रही है, फील आता है ना पढ़ने में, तो जहां पर भी बच्चा पास्ट का फील आ रहा है तो वो जो सिंपल टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लाइक शी रॉट अ बुक, वो बुक लिखती थी, उसने बुक लिखी थी, सॉरी उसने बुक लिखी थी, उसने बुक लिखी थी, वह बुक लिख रही थी, सॉरी लिख रही थी वो तो कॉन्टिन्यूस में आ गया, वह बुक लिखती थी, ठीक है। तो वो करती थी या उसने किया था, तो उस तरीके का जो हमारे पास जो एक फील आ रहा है ना पास्ट वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों सिंगुलर के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के साथ रिलेट करो। प्रेजेंट में क्या था, मैंने काम किया, मैं काम करता हूं, मतलब करता हूं, मैं करता था, कौन सा फील आ रहा है, पास्ट का फील आ रहा है ना इसमें, मैं करता हूं, क्या फील आ रहा है, प्रेजेंट, मैं करता रहूंगा, कौन सा फील आ रहा है, फ्यूचर का फील आ रहा है, ठीक है। बच्चों इस तरीके से आप लोगों को टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोगों को अगर बोलना है कि मैं पढ़ता था, तो आप क्या बोलोगे, मैं करता था, मैं लिखता था। तो इन चीजों को बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि इनको आप एक खुद अपनी इंग्लिश बनाइए, आप धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे। वर्ब की फॉर्म आपको लर्न करनी है एंड देन आपको इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आप खुद इंग्लिश बोलना या टेंस को पहचानना, उनकी एरर फाइंड करना आप धीरे धीरे सीख जाओगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शी रॉट अ बुक, उसने बुक लिखी थी, शी रॉट अ बुक।
अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं बच्चों तो बिल्कुल मतलब प्रेजेंट के साथ इसको रिलेट करके समझिए बच्चों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट अगर आ रहा है तो नॉट बच्चों अकेला नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव है ना, थोड़ा सा डर लगता है नेगेटिविटी को आने से। बच्चों नेगेटिविटी अगर आएगी तो वो अपने साथ किसी को लेकर आएगी। किसको लेकर आएगी? हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगी। नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर डिड क्या है मेरे पास में? डिड है बच्चों मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज कर रही हूं मैं? डिड। डू, डिड, डन। तो डू कहां पर यूज किया था मैंने? प्रेजेंट में यूज किया था, डू और डज। यहां पर क्या यूज करते हैं? डिड। शी, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया इसको। शी डिड नॉट रोट बुक। क्या आएगा यहां पर? शी डिड नॉट रोट अ बुक। Is it right? Is it right? No guys, this is not right because यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ तो गई, यहाँ आ तो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो भाई नाइंसाफी हो गई। तो बच्चों ये है सबसे बड़ी ग्रामेटिकल एरर कि अगर आपने एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली है तो दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। शी डिड नॉट राइट अ बुक। शी डिड नॉट राइट अ बुक। यहां पर पास्ट की सेंस कौन दे रहा है? यहां पर पास्ट की सेंस दे रहा है मेरे पास में डिड। राइट बच्चा बाड़ी। तो बच्चों इधर मुझे राइट को रोट लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिड लिख दिया है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जो मुझे पास्ट की सेंस ऑलरेडी दे रहा है। तो पास्ट मिल तो गया भाई, दो दो बार मतलब क्या है ना, क्या हमको दिखाना है दो दो बार। तो बच्चों ये ग्रामेटिकली एरर है, ये बहुत बड़ा ग्रामेटिकल एरर है कि अगर आपने एक बार डिड लगा दिया है बच्चों तो फिर आपको रोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट तो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस एंड दिस वन इज राइट सेंटेंस। शी डिड नॉट राइट अ बुक। वो बुक नहीं लिखती थी। ठीक है, चलिए अभी इसी को अगर मुझे इंटेरोगेटिव सेंस देना हो तो इंटेरोगेटिव सेंस में कैसे दूंगी इसको, ये मैं आपको पीडीएफ में ठीक करके दे दूंगी। ठीक है, अब इसी को अगर, अब बच्चों हाँ पीडीएफ से मुझे याद आया कि इसकी पीडीएफ मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कंप्लीट टेंस की पीडीएफ एक बार बना दूं, कंप्लीट उसकी क्लासेस कर दूं, देन मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। बच्चों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सेशन के अपलोड होने के 15 मिनट बाद ही। ठीक है बच्चों क्या आएगा इधर? अगर मुझे इसको कौन सी सेंस देनी हो, अगर मुझे इसको सेंस देनी हो इंटेरोगेटिव वाली, तो इंटेरोगेटिव वाली सेंटेंस मुझे देनी है। बच्चों देखो एक सेंटेंस को आप 4 सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटेरोगेटिव की सेंस देनी है तो कैसे देंगे? डिड शी राइट अ लेटर। अब इधर भी राइट आएगा भाई, है ना, क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया ना वो डिड, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म इधर आ गई। डिड शी राइट अ लेटर? यस। डिड शी राइट अ बुक? क्या वो पत्र लिखती थी? क्या वो बुक लिखती थी? ठीक है, डिड शी राइट अ लेटर। अगर मुझे इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव नेगेटिव की सेंस देनी हो तब बच्चों मैं कैसे लिखूंगी? क्या डिड नॉट? नहीं बच्चों, डिड शी नॉट राइट अ लेटर? राइट अ लेटर और राइट अ बुक। डिड शी नॉट राइट अ बुक। अब बच्चों नॉट कहां पर लगता है? नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर की तरफ आती है, बाकी जो मेरा सेंटेंस है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। राइट ये मैंने पहले भी जब हमको प्रेजेंट करवाया था ना तब भी मैंने बताया था, दोबारा बता रही हूँ बच्चों, जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंस देना हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंस देना हो बच्चों तो सेंटेंस को एज इट इज लिखिए। डब्लू फैमिली बहुत परेशान करती है, मतलब मुझे तो खुद इतना परेशान किया ना डब्लू फैमिली ने। डब्लू फैमिली समझ नहीं आती है कि मैंने व्हेन लिख दिया, आफ्टर दैट मैं विल लिखूं या फिर मैं सब्जेक्ट लिखूं। व्हेन विल आई कम ऐसा लिखते हैं या व्हेन आई विल कम ऐसा लिखते हैं। मुझे नहीं समझ में आती थी ये चीजें कि कैसा कौन सा सेंटेंस राइट होगा, व्हेन विल आई कम और व्हेन आई विल कम। आप लोग मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइए बच्चों, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस राइट होगा, व्हेन विल आई कम और व्हेन आई विल कम। ठीक है, इन दोनों में से आप लोग मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है। इनके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करिए, अभी करिए। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें मुझे नहीं समझ में आती थी कि डब्लू फैमिली को कैसे मतलब एडजस्ट करना। डब्लू फैमिली के बाद में सब्जेक्ट आता है या फिर वर्ब आती है, तो इन चीजों के बारे में बच्चों मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, आप लोगों को मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, आपको नहीं डरना। राइट नेक्स्ट बच्चों अब आते हैं यूजेस के ऊपर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने बेसिक तो पढ़ लिया, अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं।
टू शो अ पास्ट एक्शन, ये एक पास्ट का एक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। ये अपने को क्या बता रहा है, पास्ट का एक्शन बता रहा है, कुछ काम जो पास्ट में हुआ था। जहां पर किसकी सेंस आनी चाहिए बच्चों, पास्ट की सेंस आनी चाहिए। मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल बुक लिखी थी, मैंने कल मतलब कुछ भी, कल मैंने क्लास ली थी, कल मैंने बुक पढ़ी थी, कल मैंने लेटर लिखा था, कल मैंने ये किया था। मतलब जहां पर पास्ट की सेंस आ रही है, मैंने एक दिन पहले, एक दो दिन पहले मैंने ये काम किया था, है ना। जैसे कि आई रोट, अच्छा यहाँ पर रोट आएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म। आई रोट बुक यस्टरडे। तो बच्चों एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा आएगा, आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, फिल दिया जाएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा और आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म, आपको ऑप्शन में दो फॉर्म दिखेगी, राइट और रोट। तो बच्चों आपको अगर येस्टरडे दिख जाए तो येस्टरडे देखा, पता चला पास्ट की सेंस आ रही है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, रोट आएगा इधर, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से एग्जाम में करना है। अगर आपको क्या दिख जाए, डिड दिख जाए, तो बच्चों डिड दिखते ये नहीं कि भाई डिड दिख गया अपने को तो चलो पास्ट है सेकंड फॉर्म लगा दो, नहीं बच्चों, डिड मतलब खुद ही सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। तो ये है मेरे पास जो मेरे को पास्ट का क्या देगा, पास्ट की सेंस देगा। नेक्स्ट आता है बच्चों टू शो अ पास्ट हैबिट, एक पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। पास्ट की हैबिट क्या होती है, मैं रात को बहुत मम्मी को परेशान करता था, है ना। तो मैं बचपन में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था, मैं बचपन में बहुत शरारती था। मतलब जो भी आपको पास्ट की सेंस दे रहा है, जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। किसकी सेंस आ रही है बच्चों, मैं अपने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेलता था, मतलब चाइल्डहुड अपना बचपन याद कर रहे हैं ना। आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, किसने अपने चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला है, कमेंट डाउन, ठीक है। तो बच्चों क्या आएगा, आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला था। तो जो भी आपको सेंटेंस किसकी सेंस दे रहा है, पास्ट की सेंस दे रहा है, तो उसमें हम कौन सी वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, राइट। या फिर शी ऑलवेज, अब देखो यहाँ पर ऑलवेज आ रहा है तो आप लोगों को लगेगा कि ऑलवेज है मतलब ये तो प्रेजेंट की सेंस दे रहा है, नहीं बच्चों, ये आपको एक पास्ट हैबिट की सेंस दे रहा है। शी ऑलवेज प्रेड टू गॉड, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। शी ऑलवेज प्रेड टू गॉड, उसकी हैबिट थी ये, ठीक है, अब नहीं करती उसकी हैबिट थी। शी ऑलवेज प्रेज टू गॉड, वो हमेशा प्रार्थना करती थी, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज दिस टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू इंडिकेट अ कंडीशन विच इज अनलाइकली टू अकर। ये सेंटेंस क्या बताता है आपको, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी इस टेंस का यूज करते हैं जब एक कंडीशन अपने को क्या बताती है कि दूसरी कंडीशन मतलब नहीं होने वाली है, मतलब कि समझ रहे हो आप, मतलब कंडीशनल है, मतलब काश ये होता, काश ऐसा होता, है ना। मतलब इफ आई वर अ किंग देन पता नहीं क्या ही होता, तो वो वाली चीज है। तो इसका मतलब कि इस तरीके से बच्चों आई विश, मैं मतलब ऐसी इच्छा रखता हूं, आई विश आई न्यू सिंगिंग, ये तो मतलब मेरे लिए आई विश आई न्यू सिंगिंग, मतलब काश में जो सिंगिंग आती, मतलब बच्चे इतना कहते हैं ना कि मैम गाना गाओ गाना गाओ, बच्चों सिंगिंग नहीं आती है। आई विश आई न्यू सिंगिंग, काश मुझे सिंगिंग आती। तो मतलब जहां पर भी आप विश कर रहे हो किसी ऐसी चीज की जो आपको मतलब नहीं हो, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो नहीं है आप लोगों में, मतलब एक ऐसी चीज की विश करना, जैसे कि आई विश आई वर किंग, आई विश आई विल बी, मतलब आई वॉज इनविजिबल, आई विश दैट, तो इस तरीके की, ठीक है। मतलब आई विश, चलो वो तो मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग टॉप करने वाले हो मुझे पता है, ये मेरी विश नहीं है, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो इस तरीके की बच्चों, तो जो मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, जहां पर एक जो मतलब एक विश है, ठीक है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है, मतलब कि इफ रवि केम फर्स्ट आई वाज कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ठीक है, अगर वो फर्स्ट आता तो मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता, ठीक है। इफ रवि वाज, या इफ रवि केम फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट आता, इफ रवि केम फर्स्ट,
वी वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, हम उसे क्या करते, कॉन्ग्रेचुलेट करते। इफ रवि केम फर्स्ट वी वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, अगर रवि फर्स्ट आता तो हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते, वो फर्स्ट आया ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। जहां पर बच्चों कंडीशन आ रही है ना, जहां पर इफ का यूज हो रहा है, वहां पर कौन सा टेंस यूज करते हैं हम, वहां पर हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगला विद द फ्रेजेस, फ्रेजेस के साथ में यूज होते हैं, कौन कौन सी फ्रेजेस आ रही है बच्चों, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इट इज हाई टाइम बच्चों, ये सबसे ज्यादा हाई टाइम है फॉर प्रिपेयरिंग द सीबीएसई 10th सेशन, मतलब ये हाई टाइम है। हाई टाइम का मतलब है कि अभी, मतलब पीक टाइम है, अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे, ठीक है। इट इज हाई टाइम होता है ना, मतलब किसी के घर में अगर एसी वेसी खराब है और गर्मी में जून का महीना चल रहा है, इतनी भयंकर गर्मी, सो गाइस इट इज हाई टाइम टू रिपेयरिंग योर एसी, ठीक है, होता है ना। इट इज हाई टाइम to it is high time you repaired your AC, ये हाई टाइम है भाई, अपनी एसी को अभी क्या कर लो, ठीक वीक करवा लो भाई, वरना गर्मी में दिक्कत हो जाएगी। इट इज हाई टाइम यू रिपेयर्ड योर एसी। बच्चों जहां पर भी मतलब इस तरीके के फ्रेजेस यूज की जा रही है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर बच्चों यूजेस होता है आपकी, किसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट पास्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज इधर हो रहा है, राइट। चलो द नेक्स्ट इज प्रेजेंट, सॉरी मतलब मुझे प्रेजेंट में जीने की आदत है ना, तो बार बार प्रेजेंट याद आ रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं भाई, देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है बच्चा बाड़ी, क्या पता है, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम लगातार चल रहा है ना, कि मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं पानी पी रहा था, मैं क्लास ले रहा था, तो जहां पर आप मतलब कर रहे थे, मतलब कि जब मैं आया था तब वो पढ़ाई कर रहा था, जब मैं आया था तब वो क्लास ले रहा था, जब मैं घर आया था तब वो खेल रहा था। छोटे भाई की पिटाई लगवानी होती है तो बोलते हैं ना ऐसे कि मम्मी मैं जब आया था ना तब तो वो खेल रहा था, अब का पता नहीं, है ना। तो मतलब वो कर रहा था, वो पास्ट में तो कर रहा था, हो सकता है अभी भी कर रहा हो, या हो सकता है अभी नहीं कर रहा हो, मतलब आपने जब उसे देखा तब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, तब वो कर रहा था, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूटी थी उस काम की, तो उसको बोलते हैं बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा बच्चों याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या दिखाती है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी शो करता है काम का कॉन्टिन्यूअस होना, ठीक है, काम की कॉन्टिन्यूटी को शो करता है कौन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। अब बच्चों अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है तो पास्ट का सेंस कहाँ आएगा, ये तो फ्यूचर में भी लगेगा और ये तो प्रेजेंट में भी लग रहा है, तो इधर पास्ट की सेंस कौन देगा, इधर पास्ट की सेंस देगा हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज वर्ब। ये आपको किसकी सेंस दे रहा है, ये आपको पास्ट की सेंस दे रहा है। शी वॉज कॉलिंग मी, ठीक है, शी वॉज कॉलिंग मी, वह मुझे कॉल कर रही थी। शी वॉज नॉट कॉलिंग मी, वॉज शी कॉलिंग मी, वॉज शी नॉट कॉलिंग मी, राइट। तो चारों सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखोगे, शी वॉज नॉट कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल नहीं कर रही थी। अगर इंटेरोगेटिव सेंस देना हो तो वॉज शी कॉलिंग मी, क्या वो मुझे कॉल कर रही थी। अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंस देना हो तो कैसे लिखोगे, वॉज शी नॉट कॉलिंग मी, क्या वो मुझे कॉल नहीं कर रही थी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्लूरल की। प्लूरल टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आप सिंगुलर की बात करते हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वॉज, जैसे कि इज एम आर यूज कर रहे थे ना, वैसे ही बच्चों ये इज और ये आर, तो वाज और वर। जहां पर बच्चों प्लूरल की सेंस आती है वहां पर किसका यूज करते हो, आप वर का यूज करते हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग अ मूवी, दे वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वर दे वॉचिंग अ मूवी, वर दे नॉट वॉचिंग अ मूवी, राइट। तो बच्चों सारी सेंस मैंने आपको बता दी है किस तरीके से सेंस आती है टेंस के अंदर। तो बच्चों इन चीजों का आप लोगों को खासा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल टेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ।
दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस वर साइमल्टेनियसली इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ये टेंस कब यूज किया जाएगा? ये टेंस तब यूज किया जाएगा जब दो काम एक साथ हो रहे हों तब। ठीक है, जब क्या हो, ये टेंस तब यूज किया जाएगा बच्चों जब दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे हैं। द टेंस इज ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा समझ में नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा सा बता दीजिए तो बता देते हैं। देखिए एक बार, while I was reading, जब मैं पढ़ रही थी, my brother was watching TV। किस किस के ब्रदर करते हैं भाई ये हरकतें? मतलब होता है ना ऐसा, while I was reading, जब मैं पढ़ रही थी, My brother was watching TV, मेरा ब्रदर टीवी देख रहा था, है ना। ब्रदर्स को पढ़ना वढ़ना तो होता नहीं है, मतलब पढ़ने भी नहीं देते हैं। तो while I was reading, जब मैं पढ़ रही थी, my brother was watching TV, मेरा ब्रदर टीवी देख रहा था। जब बच्चों दो काम एक साथ चलते हैं, ठीक है, जब दो काम और दोनों पास्ट में ही हो रहे हैं, मतलब जब मैं वो कर रही थी तब वो दूसरा काम चल रहा था। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ही काम पास्ट के हैं। जब दो काम, दो एक्शन ऑफ वर्क एक साथ हूं, ठीक है, व्हेन टू एक्शंस वर साइमल्टेनियसली, जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हो बच्चों, तब क्या होता है, तब जो मेरी प्रोग्रेस होगी पास्ट के अंदर होगी, तब मेरा टेंस किस में जाता है बच्चों? वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जाएगा, राइट। While I was preparing for exam, he was taking lunch. This tense is also used in combination with simple past. ये simple past में भी use होगा, ठीक है, मतलब कि when I was going to school, when I was going to school, I found a mobile। अब वहां पर क्या था बच्चों, जब मैंने इस टेंस की बात की थी, जब दो टेंस एक साथ हो रहे थे, तब दोनों ही टेंस किस में थे? कॉन्टिन्यूअस में थे। अब बच्चों जब सिंपल पास्ट आ रहा है ना, मतलब कि व्हेन, जब मैं स्कूल जा रहा था तब मुझे एक मोबाइल मिला, मतलब जब मैं स्कूल जा रहा था, मतलब ये वाला काम मेरा कॉन्टिन्यूटी में है, लेकिन आई फाउंड द मोबाइल। तो फाउंड बच्चों क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस लग रहा है इधर? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल पास्ट। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके का कॉम्बिनेशन में भी क्या लगता है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन में बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको व्हेन दिया हो, जब भी क्या दिया हो, व्हेन दिया हो, तो बच्चों क्या होता है, पहले लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन सेकंड टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये रूल सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। व्हेन के साथ में क्या लगता है, एक बार लगेगा वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड सेकंड टाइम क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये रूल व्हेन के लिए एप्लीकेबल है, व्हेन वाइल के लिए, राइट बच्चों। चलिए, तो आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है कि जब भी आपका एक जो वर्क है वो कॉन्टिन्यूटी में है और दूसरा वर्क पास्ट में हो चुका है, तो बच्चों वहां पर आपका कौन सा टेंस काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस काम कर रहा है विद सिंपल पास्ट टेंस, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं अभी। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट टेंस मतलब जो काम पास्ट में हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, मतलब कि मैं जा चुका था, वो कर चुका था, जब मैं वहां पहुंचा तो वो दिल्ली जा चुका था, जब मैं उसे देखने गया तो वो ठीक हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चों क्या होता है, ये वाला जो टेंस की जो सेंस आ रहा है वो पास्ट किसका टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट की सेंस आ रही है इधर, ठीक है। मतलब इसका जो मेन, अब सबने सुना होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, ये सबने सुना होगा एग्जांपल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, हैड, और वर्ब की फॉर्म कौन सी लग रही है, थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले बताया था ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती है, वो बच्चों एक अपने पार्टनर को, अपनी हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लेकर के आती है। शी हैड लेफ्ट फॉर यूएसए, वो यूएसए के लिए, वह यूएसए के लिए जा चुकी थी, शी हैड लेफ्ट फॉर यूएसए, ठीक है। द नेक्स्ट इज, अच्छा, शी हैड नॉट लेफ्ट फॉर यूएसए, हैड शी लेफ्ट फॉर यूएसए, हैड शी नॉट लेफ्ट फॉर यूएसए, ठीक है। तो इन चीजों का बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि टेंस को किस तरीके से नेगेटिव सेंस दी जाती है, किस तरीके से इंटेरोगेटिव की सेंस दी जाती है। द नेक्स्ट इज
When two actions occurs in the past, one after the another, then the first action is expressed in the past perfect tense and second action is expressed in the simple past tense. बच्चों जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक में, तो जो पहला एक्शन होगा ना वो पास्ट परफेक्ट की सेंस देगा और जो दूसरा टेंस होगा ना वो सिंपल पास्ट की सेंस देगा. अब ये कैसे आप करोगे, मतलब ये कैसे होगा, देखो जैसे कि जब मैं वहां पहुंचा तो जा चुका था, जब डॉक्टर वहां गया तो वो मर चुका था. पहले कौन सा काम हुआ, पहले पेशेंट मरा या फिर डॉक्टर गया? पहले तो पेशेंट मर चुका था ना, तो पहला एक्शन किसमें बोल रहा है, ये पास्ट परफेक्ट में. मतलब द पेशेंट, पहले कौन मरेगा, पेशेंट मरेगा, उसके बाद डॉक्टर जाएगा. द पेशेंट हैड डाइड. तो यहाँ पर किसकी सेंस आ रही है, ये वाली सेंस आ रही है किसकी, पास्ट इन परफेक्ट की. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर. अच्छा ये रूल बिफोर के लिए, थोड़ा बिफोर को भी थोड़ी अहमियत दो. बिफोर द डॉक्टर केम. ठीक है, तो पेशेंट बच्चों मर चुका था जब डॉक्टर वहां पहुंचे थे. डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था. तो पहले कौन सा काम हुआ था, पहले पेशेंट मरा था. तो वो वाला जो पास्ट टेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा. और जो सिंपल, जो सेकंड आपका टेंस आता है वो सिंपल फॉर्म के अंदर आता है, सिंपल पास्ट में आता है. ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. ही केम आफ्टर शी हैड गॉन. वो उसके जाने के बाद में आया. ही केम आफ्टर शी हैड गॉन. ही केम आफ्टर शी हैड गॉन. तो वो आया उसके जाने, जब वो जा चुकी थी तब. ठीक है, उसके आने से पहले ही वो जा चुका था. तो बच्चों ये आफ्टर और बिफोर का एक बार आप ये रूल लिख लीजिए. मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ इसको. बच्चों देखो बिफोर अगर है ना, तो बिफोर अगर है तो बिफोर के बाद में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. और बिफोर के पहले क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेम एज बच्चों आफ्टर के लिए क्या लगता है, आफ्टर के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है बाद में और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है पहले. तो इस दो रूल्स को अगर आप राइट डाउन करना चाहो तो आप लोग राइट कर लो बच्चों अपनी नोटबुक में, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी. ठीक है, ये एज इट इज, मतलब बिल्कुल उठ के आता है ऐसा ऐसा एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट उठ करके आएंगे सेंटेंस यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट. कुछ मतलब कुछ अधूरी ख्वाहिशें है ना, मतलब कुछ अधूरी रह चुकी ख्वाहिशों को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि आई हैड होप्ड, मतलब मैं विश कर चुका था, मैंने विश की थी दैट ही वुड पास, कि काश वो पास हो जाए. मैंने ये विश की थी कि वो पास हो जाए पर वो नहीं हुआ. ये बच्चों कुछ मतलब अधूरी ख्वाहिशें, अनफुलफिल्ड विश जो हमने पास्ट में की थी, उनको बताने के लिए किसका यूज होता है, उनको बताने के लिए यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का. राइट, द नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम बीइंग. बच्चों अब देखो पहली बात तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बहुत कम आते हैं एग्जाम में, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है ये वाला टेंस, क्योंकि बच्चों प्रेजेंट के तो चारों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आप पास्ट और फ्यूचर की बात करूँ ना एज कम्पेयर टू प्रेजेंट, तो पास्ट से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना वो या तो आते हैं परफेक्ट से या आते हैं कॉन्टिन्यूअस से. सिंपल से भी बहुत कम आते हैं, कई बार आ जाते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से तो बहुत ही कम आते हैं. ठीक है, तो इसको हम इतना ज्यादा अहमियत तो नहीं देंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं. शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से टीवी देख रही थी. शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM, तो वो 2 बजे से, मतलब जहां भी आपको पता है ना, जहां भी आपको एग्जैक्ट टाइम अगर बता दिया जाए तो आपको सिंस का यूज करना होता है, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट ना बताया जाए तो आप फॉर का यूज करते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इतना ज्यादा इसको अहमियत भी नहीं देते हैं. चलिए तो अब इसके कुछ यूज देख लेते हैं फटाफट से. इट इज यूज टू एक्सप्रेस द रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. ये कुछ रिपीटेड एक्शन, पास्ट के अंदर क्या था, कुछ रिपीटेड एक्शन देना, उनका बताने के लिए किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है. जैसे कि आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, टू कॉन्टेक्ट यू.
ठीक है, आई हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ गुड जॉब, मतलब जो आप एक्सप्रेस उन एक्शन को एक्सप्रेस करो जो आप पास्ट में कर रहे थे, रिपीटेड एक्शन जो आप बार बार कर रहे थे, मतलब मैं बार बार तुम्हें कांटेक्ट कर रहा था, मैं बार बार जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मैं बार बार पढ़ाई कर रहा था, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, होता है ना ऐसा। तो बच्चों ये चीजें मतलब जो आप पास्ट में रिपीटेड में कर रहे हो, रिपीट में जो चीजें चल रही है ना, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। It is used to express an action that had happened in the past and its effect was still visible in the past. बच्चों क्या है, जो आपने पास्ट में काम किया ना, कुछ कांड कर दिए पास्ट में और उनका इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब उसके लिए जो अच्छे काम में भी कांड, मतलब बुरे ही कांड नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो शी हैड बीन, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस when the news of her selection came in। बच्चों एक्सक्यूज मी फॉर द राइटिंग, मतलब आप लोग मुझे राइटिंग के लिए जज मत करना बच्चों, इतनी खूबसूरत राइटिंग नहीं है मेरी, ये थोड़ा पेन टैप मुझसे इतना सही से चलता नहीं है, पता नहीं मुझे मतलब हो गए 2-3 महीने, बट स्टिल मैं अभी तक इस पे यूज टू नहीं हो पाई हूँ, राइट। तो बच्चों इतनी खूबसूरत राइटिंग नहीं है मेरी, इसके लिए एक्सक्यूज मी फॉर दैट, प्लीज इसके बिहाफ पे मुझे जज मत करना, राइट। तो शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस व्हेन द न्यूज ऑफ हर सिलेक्शन केम इन, मतलब वो तब टेनिस खेल रही थी जब उसके सिलेक्शन की न्यूज आई थी, ठीक है। तो मतलब जो आपका ऐसा एक्शन जो आपने पास्ट में किया और उसका इफेक्ट भी आपको पास्ट में विजिबल हो रहा है, ठीक है, मतलब आपने पास्ट में क्रिकेट खेले था और उसका रिजल्ट भी आपको पास्ट में ही मिला था कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो चुका था, मतलब उसका सिलेक्शन हो चुका था, राइट। तो बच्चों ये है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो बच्चों अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, रुको रुको, अभी आज हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर खत्म ही कर देते हैं, राइट। मतलब सोच रही हूँ मैं पास्ट पास्ट क्यों, आज फ्यूचर पे भी चल पड़ते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट की हमने पहले बात कर ही ली है, आज पास्ट और फ्यूचर का काम खत्म करते हैं, राइट। फ्यूचर इतना ज्यादा नहीं है बच्चों, फ्यूचर मतलब फ्यूचर बहुत है, अपना ब्राइट फ्यूचर है, बट बच्चों फ्यूचर टेंस उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको हम आज खत्म कर लेंगे, राइट। तो फटाफट से बच्चों चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरह विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए बच्चों फ्यूचर टेंस सेम भाई 4 तरीके के होंगे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ फ्यूचर टेंस पे, आप लोगों का मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाती हूँ। आई नो टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर यू ऑल। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या है, फॉर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगेगा प्लस इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल। बच्चों जहां विल का यूज आ जाए वहां तो समझ जाओ फ्यूचर का यूज कर रहे हैं। बच्चों देखिए आप लोग बोलोगे कि मैम शेल का भी तो यूज करते हैं, बच्चों शेल का जो यूज है ना वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। अब क्या है, अब ज्यादातर जो इंग्लिश यूज करते हैं वो विल का ही यूज करते हैं, शेल का हालांकि उतना मतलब यूज खत्म नहीं हुआ है लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अभी क्या करते हैं हम शेल की जगह पर हम विल का यूज करते हैं, शेल थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया ना अभी बच्चों, थोड़ा सा अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम विल का ज्यादा यूज करते हैं रिप्लेसिंग विद शेल, राइट। सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या रहेगा, शी विल कॉल यू, शी विल नॉट कॉल यू, विल शी कॉल यू, विल शी नॉट कॉल यू, है ना। क्या वो तुम्हें कॉल करेगी, क्या वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, मतलब वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, क्या वो तुम्हें कॉल करेगी, क्या वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, है ना। तो शी विल कॉल यू, शी विल नॉट कॉल यू, विल शी कॉल यू, विल शी नॉट कॉल यू। तो बच्चों आप फ्यूचर में मतलब अंदाजे लगाते हैं ना कि क्या वो मुझे कॉल करेगी, क्या वो मुझे कॉल नहीं करेगी, इतनी अंदाजे। तो ये बच्चों ये टेंस कौन सा है, ये होता है फ्यूचर टेंस, करेगा या नहीं करेगा, है ना। आगे चलते हैं बच्चे इसके यूजेस देख लेते हैं। टू शो कंडीशनल एक्शंस दैट हैव एडवर्ब क्लॉजेस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस अलोंग विद अनलेस अनटिल व्हेन इफ। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं आप लोगों को बच्चों। ये क्या है, ये आपको कुछ कंडीशनल एक्शंस है जहां पर कौन से एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन सा, अलोंग, अनटिल, व्हेन, इफ। एक बार थोड़ा सा आपको इसका एग्जांपल देके बताती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट पास। जब तक बच्चों, जब तक वो मेहनत नहीं करेगी वो पास नहीं हो पाएगी।
ठीक है। कंडीशनल एक्शन मतलब जब तक ये काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम भी नहीं होगा। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट पास। बच्चों यहाँ पर कौन सा टेंस लग रहा है? फ्यूचर सिंपल। यहाँ पर कौन सा टेंस लग रहा है? प्रेजेंट सिंपल। बच्चों यहाँ पर दोनों टेंस का यूज हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साथ में। अगर आपको ये क्लॉजेस दिख जाए, ये एडवर्ब क्लॉज दिख जाए, तो वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा। अनलेस शी वर्क हार्ड शी विल नॉट पास। इफ यू रन फास्ट, if you run fast you will win the race। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस को जीत जाओगे। unless she worked hard she will not pass, if you run fast you will win the race। ठीक है। तो बच्चों जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे पास नहीं हो पाओगे। जब तक आप तेज नहीं दौड़ो, अगर तुम तेज दौड़ोगे, अगर आप तेज दौड़ते हो तो रेस अपनी है ना, मैदान अपना है। ठीक है। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अगर आप तेज दौड़ते हो तो आप रेस को जीत जाते हो। और आप लोगों को भी जीतना है ना अभी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं बच्चों। फॉर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए विल बी। यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होता है? विल बी। इधर कौन सा टेंस यूज करेंगे? विल बी यूज करेंगे। विल के साथ में बी लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप लोगों को पता ही है कि इसका तो हम यूज करते ही हैं। शी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। तो वो बच्चों इसी टाइम पे कल खाना बना रही होगी। कल बना रही होगी मतलब सेंस तो फ्यूचर की देनी है ना, तो कल वो खाना बना रही होगी। मतलब बोलते हैं ना कि काश, मतलब क्या ही हो जाए, मतलब कल तो हम इस टाइम ये कर रहे होंगे। मतलब होता है ना कि अगर एग्जाम से एक दिन पहले रहता है कि कल तो इस टाइम में एग्जाम देके आ चुका हूँ, कल तो मतलब मेरा एग्जाम हो गया होगा इस टाइम तक, कल मैं एग्जाम देके आऊंगा इस टाइम पे, कल मैं इस टाइम पे एग्जाम लिख रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ फीलिंग आती है ना फ्यूचर की, जब फील आती है तो बच्चा उसको टेंस को क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि कल इस टाइम पे मैं ये काम करता रहूंगा या कर रहा हूंगा। ठीक है। कर रहे होंगे हम ये वाला काम कल। तो उसमें किसकी सेंस आ रही है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सेंस आ रही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों इसमें तो सिर्फ क्या है? विल हैव। विल के साथ हैज नहीं लगता है। विल के साथ में किसका यूज करते हैं बच्चों? विल के साथ में यूज करते हैं हम किसका? हैव का यूज करते हैं। ठीक है। शी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो मंडे को सबमिट करा चुकी होगी, चुका होगा, है ना। मतलब करा चुकी होगी, मतलब इस टाइम तक तो ये काम हो चुका होगा। कल 6 बजे तक तो मेरा एग्जाम हो चुका होगा, कल शाम तक तो मैं खेल रहा हूँ, मतलब खेल चुका हूँ, मतलब ऐसा करके, है ना। तो शी विल हैव submitted her project by Monday. She will not have submitted her project by Monday. Will she have submitted her project by Monday? Right? बच्चों इस तरीके से आप लोग कोशिश करना कि हर एक टेंस के एक एग्जाम्पल जरूर बनाओ और उसके 4 सेंटेंस बना करके आप लोग प्रैक्टिस करिए। द नेक्स्ट इज इसके यूजेस देख लीजिए। टू शो एन एक्शन इन विच व्हेन और बिफोर इज फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस। जहां पर बच्चों व्हेन और बिफोर है ये किसके द्वारा फॉलो किए जा रहे हो? ये प्रेजेंट टेंस के द्वारा फॉलो किए जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव completed the task before she comes। जब आप लोग बोलोगे कि बिफोर तो मैम पास्ट में भी आ रहा था, बट बच्चों वहां पर आगे भी क्या थी? सेकंड फॉर्म थी। यहाँ पर आगे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर बिफोर के बाद में फर्स्ट फॉर्म है तो आगे कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। और अगर बच्चों बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। याद रखोगे, बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस यूज कर रहे हो? पहले यूज कर रहे हो पास्ट परफेक्ट। अगर बिफोर के बाद में प्रेजेंट टेंस है तो पीछे कौन सा टेंस यूज करोगे? फ्यूचर टेंस यूज करोगे। द नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो मतलब बहुत ना के बराबर पूछा जाता है आप लोगों से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। स्टिल एक बार इसका फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम बीइंग। शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से कपड़े धो रही होगी। मतलब मैं 3 घंटे पहले इसको छोड़ के आया था, 3 घंटे पहले वो 3 घंटे से वो कपड़े धो रही होगी, है ना।
तो ऐसी सी जब फीलिंग आती है तो उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। बच्चों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस नहीं बनता है, तो इसलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ओके। तो ठीक है बच्चा, इतना ही टेंस है आप लोगों के। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड शोइंग सो मच लव टुवर्ड्स मी। थैंक यू सो मच गाइज। एंड बच्चा वंस अगैन मैं बोल देती हूँ आपको बच्चों, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू, योर एजुकेटर विल बी ऑलवेज विद यू फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि दीदी चली जाएंगी या अनअकैडमी छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा बच्चों। अनअकैडमी छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। बस कुछ टाइम के लिए हमने क्या किया है, होल्ड ऑन किया है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी सीबीएसई 9th के लिए क्लासेस जाएंगी अनअकैडमी पर। तो अगर आपके कोई भी सिबलिंग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, अगर कोई भी 9th क्लास का बच्चा ये सेशन देख रहा है, तो बच्चों 9th क्लास के लिए अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज शाम को 4 बजे, मतलब ये वीडियो जाएगी तब तक मेरा शायद अनअकैडमी पर सेशन जा चुका होगा। तो बच्चों एक बार आप लोग जरूर जाकर अनअकैडमी पर चेक करना। सीबीएसई 9th कैटेगरी के अंदर आप लोगों को मेरा सेशन मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड गाइस, अगर कोई बच्चा पहली बार अनअकैडमी ऐप लॉग इन कर रहा है तो उससे वहां पर रेफरल कोड मांगा जाएगा फॉर अनलॉक एनी स्पेशल क्लास। सो गाइस, PT10, repeat it again, PT10. PT10 is my referral code, guys. Use this code for unlock any special class on Unacademy, and also use this code for purchasing plus course on Unacademy, right? बहुत जल्दी गाइज मैं भी आप लोगों को प्लस कोर्स पे देखने को मिल जाऊंगी। अभी थोड़ा सा ठीक है, फरवरी तक तो नहीं जाऊंगी मैं प्लस पे, उसके बाद में देखते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर 10th मेरा स्पेशल क्लास में निकल जाए तो वो ज्यादा बेटर है, ताकि बच्चों को फ्री एजुकेशन में दे सकूँ 10th क्लास में। अगर 11th में हो सकता है तो मैं प्लस कोर्स पे चली जाऊँ, तो आप लोग प्लस कोर्स जरूर परचेज कीजिएगा बच्चों। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा रेफरल कोड यूज करने से। एंड वहां पर फिर हम लोग शुरू से साथ में रहेंगे, तो बहुत फन वे के साथ एक पढ़ाई करेंगे, बहुत तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, है ना। तो 10th क्लास आप लोगों के लिए अच्छी जाने वाली है। आई विश दैट। सो बच्चा बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज शाम को 7:30 PM आप लोगों के लिए साइंस का सेशन आ रहा है, लाइव प्रोसेस। उससे पहले ये वाला सेशन जा चुका होगा, उसके बाद में आप लोगों के लिए 7:30 PM का सेशन अपलोड नहीं होगा, लाइव ही होगा। मैं लाइव जाऊंगी 7:30, तो तब आप लोगों से काफी सारी बातचीत होगी, ओके। बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।